असंभव। तुम्हारा सत्य हर तथ्य से बड़ा है। कोई भेद है तुम्हारी उत्पत्ति में, कोई रहस्य है तुम्हारी उपस्थिति में। ये साधारण बालक नहीं है, मायावी है, अधर्मी है, पापी है। ये बार बार गिरकर भी आपके समक्ष खड़े होने की सीख और सामर्थ्य हमने अपने धर्म से पाया है। और हमारा युद्ध भी सत्य के लिए ही है, इसलिए प्रकृति की शक्ति हमारे साथ है। श्री राम के चलाए इस अस्त्र के सर्वनाश को सहने का सामर्थ्य केवल आप में है महादेव। आपने एक बार लवकुश की रक्षा की है, किंतु कब तक आप उनकी ढाल बनेंगे? आपने पशुपतास्त्र रोका, और कितने अस्त्र रोकेंगे? ये अबोध बालक कितने समय तक श्री राम के सामने टिक पाएंगे? ये क्या हो रहा है? लवकुश! हे भगवान वाल्मीकि, हमें शक्ति दे और धर्म का पालन करने का सामर्थ्य दे। उदंडी, पीछे हट जाइए आर्य सुमंत। ये युद्ध मेरे और उन दो बालकों के बीच में है। इसे हम दोनों तक ही सीमित रहने दीजिए। त्रिफलास्त्र, अरुणियस्त्र, त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि, प्रणाम। महाराज राम, महर्षि भरद्वाज, प्रणाम। श्री राम, मुझे भगवान वाल्मीकि ने आपके भाइयों और मित्रों की रक्षा करने के लिए भेजा है। लव कुश, भगवान वाल्मीकि का आदेश है कि आप दोनों आश्रम की ओर प्रस्थान करो। आइए महर्षि। अवश्य, शीघ्र चलिए।
लव कुश। माता तुम ठीक तो हो ना? तुम दोनों को समझ नहीं आता? तुम दोनों मेरी संतान नहीं, मेरा संसार हो। ये कहा? आज हमने वो कर दिया जो कोई ना कर सका। अब रामायण को संपूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए माता, प्रमाण। ये कहां से? अब माता सीता को अयोध्या लौटना ही होगा, चाहे वो कहीं पे भी क्यों ना हो। ऐसा क्या किया तुम दोनों ने? बताओ मुझे। क्षमा माता, हमने आपसे बिना आज्ञा लिया ये कार्य किया और एक बात छुपाई भी, उसके लिए हम लज्जित हैं। किंतु रामायण को संपूर्ण करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था माता। लव, ये क्या कह रहा है? क्या अर्थ है इसके कथन का? और ये मुद्रिका कहां से मिली तुम्हें? ये श्री राम की है। आज हमने श्री राम से युद्ध किया। और वहाँ फिर महर्षि भरद्वाज आ गए। माता, माता आप ठीक तो है ना? माता आप ठीक तो है ना? माता, माता, माता क्या हुआ माता? माता क्या हुआ माता? माता आप ठीक तो है माता ना? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ माता? आप आहत क्यों हैं? बताइए हमें माता। मैं तो इस आश्चर्य में हूँ कि मेरे तन में अभी तक प्राण क्यों है। ये क्या किया तुमने पुत्रों? उन पर धनुष तान दिया
इनके चरणों में तुम्हारा साथ था। माता। देवी सीता स्वयं प्रकृति है, किंतु देखिए उनका कष्ट प्रकृति के लिए भी असहनीय है। आपने कहा था ये सुखांत होगा। ये कैसा सुखांत है? ये कैसी संपूर्ण रामायण है? शीघ्र हो, अति शीघ्रता करो, समय नहीं है हमारे पास। हे प्रभु, शीघ्र आओ, शीघ्र आओ, शीघ्र आओ, आओ, आओ। श्री राम अवश्य समय चक्र शेष होने से पहले पहुंच जाएंगे। और मुझे का वचन स्मरण है ना तुम? चुप हो जाइए माता, हमें क्षमा कर दीजिए। हम जानते हैं महाराज आपके भी आराध्य हैं और आपको उन पर अटूट श्रद्धा भी है, किंतु रामायण को संपूर्ण करने का कोई और मार्ग नहीं था माता। शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। शीघ्र करो। प्रकृति के इस तांडव को देखकर लग रहा है अधिक समय नहीं है हमारे पास। मेरा मन ये सोचकर व्याकुल है कि जब देवी सीता को ये ज्ञात होगा कि उनके पुत्रों के कारण लक्ष्मण, भरत और अन्य सभी के प्राणों पर संकट है, तो किंतु जब लव कुश को अपनी माता के सत्य का भान होगा तो क्या वो ये घात सह पाएंगे? अपने पिता पर प्रहार करने की ग्लानि से मुक्त हो पाएंगे? और यदि समय अपना चक्र पूरा कर लेता है तो क्या आज श्री राम के भाई बंधुओं का इस पृथ्वी पर अंतिम दिन है? क्या आज काल अयोध्या के कल और कौशलकुल को निगल जाएगा? क्या अयोध्या अनाथ हो जाएगी? देवी, प्रकृति और नियति के चक्र का आधार क्या है? प्रत्येक बड़ी घटना के पीछे एक बड़ा कारण भी छिपा होता है। ये अंत नहीं है, अल्प विराम है। आज घटनाक्रम की जो यात्रा यहां से आरंभ होगी वो रामायण को संपूर्ण करने की ओर ही ले जाएगी। संकेत को समझें देवी, मैं इस समय इससे अधिक कहने की स्थिति में नहीं हूं। माता विनती है हमारी, शांत हो जाइए। तुमने श्री राम पर तीर चलाया, उन पर प्रहार किया तुमने। तुमने जिस रामायण को संपूर्ण करने की सौगंध खाई थी, आज उसी रामायण को सदा सदा के लिए अपूर्ण कर दिया। तुमने उन पर प्रहार करके
इस जीवन का सबसे बड़ा अपराध किया है। माता, माता, उनके समक्ष धनुष उठाकर। माता, माता, तुम दोनों ने इस जीवन का सबसे बड़ा अपराध किया है। क्या तुम दोनों इतने बड़े हो गए, इतने ज्ञानी हो गए कि स्वयं श्री राम से युद्ध करने को आतुर हो गए? हमें क्षमा कर दीजिए माता। आप अनुचित समझ रही है, ऐसा नहीं है। माता, माता, हमें समझने में भूल मत कीजिए माता। ये सब तो श्री राम और माता सीता को मिलाने का ही प्रयास था, किंतु ना श्री राम ने हमारी बात समझी, ना आप समझ रही हैं। माता, आप तो हमारी मंशा को समझिए। क्या इच्छा थी हमारी? यही ना कि रामायण संपूर्ण हो जाए, श्री राम और माता सीता फिर से एक हो जाए। और हमने तो श्री राम के भाइयों से युद्ध करने से पहले उन्हें भी यही बात समझानी चाहिए थी। भाइयों को? मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? वो हुआ यूं, हमने श्री राम को लाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का अश्व रोक लिया। अब राज अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सुग्रीव, अंगद भी हमारे उद्देश्य में बाधा बन रहे थे। क्या तुमने सबको? क्या करते माता, कोई भी प्रेम से समझ ही नहीं रहा था। हर कोई अश्वमेध यज्ञ के अश्व को अपने समान, अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रहा था। इसलिए हमने उसकी दुविधा का अंत द्वंद से किया, उनसे युद्ध करना स्वीकारा। भगवान वाल्मीकि की दी हुई सीख का पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए उनसे युद्ध लड़ना स्वीकार किया। और जो अपनी मान मर्यादा की लड़ाई लड़ रहे थे, वह हमारी धर्म की लड़ाई के सामने निर्बल पड़ गए। लक्ष्मण, भरत। माँ, कितना अभागा हूँ मैं, अपना पुत्र धर्म नहीं निभा पाया। शत्रुघ्न, विभीषण, आपको धन्यवाद देने आया हूँ, मुझे मार्ग दिखाने के लिए। सुग्रीव, अंगद, सब पर प्रहार किया तुम दोनों ने। हाँ माता, जो भी हमारे उद्देश्य के बीच में आया, हमें उन्हें मूर्छित करना पड़ा। ये क्या किया तुमने पुत्रों? इतना बड़ा अनर्थ! इतना घोर अनर्थ किया तुम दोनों ने। मैं हार गई पुत्रों, मैं हार गई। दोनों के सर पर पिता की छाया ना होने का आभास
तुम्हें ना कचौटे इसका पूरा प्रयास किया मैंने। तुम हर शुभ कार्य में प्रथम हो, कला युद्ध में सर्वश्रेष्ठ हो, किंतु आज तुमने मुझे मेरे संस्कारों को, मेरे लालन पालन को, मेरे उद्देश्य को हरा दिया तुमने। हमने जो किया वो धर्म था माता। युद्ध से पहले सबको अवसर दिया, परंतु तुम अपने युद्ध को धर्म का आवरण ओढ़ा सकते हो, न्याय की परिभाषा बता सकते हो, किंतु सत्य ये है कि तुमने आज जो किया वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे घोर पाप है। तुम्हारी हट तुम्हारे धर्म के आवरण आ गई। तुम्हारे कारण आज रघुकुल पर, परिवार पर, उर्मिला शुद्ध कीर्ति मांडवी के सुहाग पर आंच आई। तुमने मुझसे सत्य छुपाया, मुझे अंधकार में रखा, मुझसे रामायण को संपूर्ण करने की बात कही, किंतु ये कभी नहीं कहा कि उस रामायण को संपूर्ण करने की हट में तुम रघुकुल का विनाश करने निकल पड़े, पूरे परिवार के विरुद्ध खड़े हो गए। तुम्हारे इस कर्म के लिए मैं तुम्हें दंड दूंगी। आपका क्रोध उचित है माता, और उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। हमने आपको पूर्ण सत्य नहीं बताया, किंतु हमने अपनी समझ अनुसार माता सीता के लिए युद्ध लड़ा। आपको यदि हम दोषी लगते हैं तो दे दीजिए दंड, हमें सब स्वीकार है। तो अपनी उद्दंडता का दंड सुनो। जब तुमने श्री राम पर, लक्ष्मण पर, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद और सुग्रीव पर वार किया, तब तुमने मुझ पर भी वार किया। यदि श्री राम के भाई बंधुओं को कुछ भी हुआ तो तुम्हें अपने आने वाला पूरा जीवन अपनी माता के बिना जीना होगा। नहीं माता, ऐसा मत कीजिए। नहीं माता, हमें इतना घोर दंड मत दीजिए माता। माता, हमें इतना घोर दंड मत दीजिए। माता, यह असंभव है। जब तुम्हारा मेरे आराध्य, मेरे आर्य श्री राम पर प्रहार करना संभव हो सकता है, तो ये भी संभव हो सकता है। माता, माता, आप क्या? जिस सिया राम को मिलवाकर तुम रामायण संपूर्ण करना चाहते थे, अपनी हट को उद्देश्य का रूप देना चाहते थे, उस राम गाथा, उस रामायण की सीता मैं हूं। जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक
माता, अब हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हम देवी सीता को खोज कर ही लौटे। महारानी सीता के बिना श्री राम तो अधूरे हैं। जब हम मिलेंगे तब माता सीता भी होंगी श्री राम के साथ। और जिन पर तुमने प्रहार किया वो अयोध्या नरेश रघुवंशी श्री राम तुम्हारे पिताश्री है। ये भेंट मेरे सबसे महत्वपूर्ण भक्तों के लिए है। यदि मेरे हनुमान को लगता है कि आप दोनों मेरे सबसे बड़े भक्त हैं, तब तो संशय करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ढूंढिए माता सीता को, उन्हें स्वीकारिए। माता सीता का स्थान कोई स्वर्ण मूर्ति नहीं ले सकती। सीता यहां नहीं आ सकती। यदि आप माता सीता को खोज कर नहीं लाएंगे, उन्हें पुनः नहीं अपनाएंगे, तो हम भी अश्व नहीं छोड़ेंगे। स्वर्ण की मूर्ति रख देने से प्रेम सिद्धि नहीं हो जाता। माता सीता के हाथों आहुति दिलवा कर कीजिए रामायण संपूर्ण। माता, आप अर्थात हम जिन्हें ढूंढ रहे थे वो, अर्थात श्री राम हमारे पिता? हाँ, जिन पर तुमने शस्त्र चलाए वो श्री राम तुम्हारे पिता है। होई सोई जो राम रचिरा को करी तर बढ़ावे साखा। अंततः मेरे हृदय से ये भार उतर ही गया। माता ने लव कुश को उनके पिता का सत्य बता ही दिया। हे महादेव, ये कैसी घड़ी है सत्य उजागर करने की। ये क्षण, ये भाव, ये घड़ी कितनी सुंदर हो सकती थी ना महादेव। अपने पिता के सत्य को ज्ञात कर लव और कुश कितने हर्षित हो सकते थे, किंतु समय के चक्र ने इस शुभ समाचार को भी अशुभ बना दिया। वो स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। मैं ये तो नहीं जानती कि इस युद्ध से तुमने क्या लक्ष्य सिद्ध किया है, क्या उद्देश्य पाया है, किंतु यदि आज किसी के भी जीवन पर आँच आई तो तुम अपनी माता इस सीता को सदा के लिए खो दोगे। माता, आर्य, नहीं माता, माता, नहीं माता, आर्य, आर्य, क्यों छोड़ दिया आपने अपनी पत्नी को? क्या घटा था ऐसा जिसके कारण आपको ये निर्णय लेना पड़ा? ये निर्णय एक राजा और एक महारानी का था, हम दोनों का था। मुझे पूरा विश्वास है ये निर्णय केवल श्री राम का नहीं, अपितु सीता राम का है, जिसका कारण सही समय पर संसार को ज्ञात हो जाएगा। रामायण केवल आपकी गाथा नहीं है महाराज श्री राम,
उसमें एक नाम और भी जुड़ा है, जिसके बिना श्री राम भी अधूरे हैं और रामायण भी। क्या संबंध है तुम्हारा देवी सीता के साथ? श्री राम और महारानी सीता बहन थोड़ी ना है कुछ। श्री राम के दर्शन में ही सीता जी के दर्शन समाए। मेरी सीता का त्याग जिसने ना जाना, उसने राम को संपूर्ण जाना ही नहीं। ये हमसे क्या हो गया? घोर अनर्थ कर दिया। अरे मुद्रिका कहां से मिली तुम्हें? ये श्री राम की है। आज हमने श्री राम से युद्ध किया। माता! हनुमान, पुत्र, ये सब क्यों और कैसे? नहीं माता, क्षमा माता, मैं वचनबद्ध था। ये हमारी विनती है कि आप स्वयं हमारे बंदी बन जाइए। मैं राम भक्त हनुमान आपका बंधन स्वीकार करता हूँ। माता, मैंने प्रयास किया ये युद्ध रोकने का, पर सत्य नहीं कह सका। अर्थात तुम थे यहाँ, आरंभ से यही थे तुम जानते थे ना हनुमान कि लवकुश कौन है? श्री राम से उनका क्या नाता है? सब ज्ञात था ना तुम्हें, और फिर भी तुमने ये युद्ध नहीं रोका। किस उद्देश्य ने तुम्हें कर्तव्य से विमुख कर दिया हनुमान? उद्देश्य नहीं माता, वचन ने मुझे रोक लिया। तो वो एक वचन तुम्हारे प्रभु के भाइयों के प्राणों से, वानर राज सुग्रीव, अंगद, विभीषण के प्राणों से अधिक मूल्यवान हो गया है। यहाँ एक के बाद एक अनिष्ट घटती रही और तुम मौन होकर देखते रहे। लवकुश ने अपने परिवार, अपने पिता के विरुद्ध शस्त्र उठाए और तुम केवल देखते रहे। नहीं माता, मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु महादेव। बस हनुमान, तुम मेरे परिवार के पास थे, मेरे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भैया के निकट थे, तो मुझे पूरा विश्वास था कि वो सुरक्षित है। तुम पर पूरा विश्वास था कि जब तक मेरा पुत्र है उन्हें कोई संकट नहीं हो सकता। तुम पर उनकी सुरक्षा सौंप कर गई थी ना मैं हनुमान, किंतु विधि का विधान तो देखो। मेरे दोनों पुत्र के भांति इस पुत्र ने भी मुझे अनुचित सिद्ध किया।
मेरा विश्वास तोड़ा। तुम्हारे होते ये सब कैसे घटा हनुमान? मुझे वहां जाना होगा। मुझे वहां जाना होगा। माता, जाइए माता। विरह के इस घोर दुख, वियोग के इस असहनीय तप के बाद आज आप प्रभु से मिलकर सिया राम को पुनः एक साथ देखने का, संसार का ये स्वप्न साकार कर दीजिए माता। केवल आप ही ये कर सकती है माता। प्रतीत होता है आज सियाराम पुनः एक हो जाएंगे। सियाराम के मिलन का प्रकाश शीघ्र अंधकार को लील जाएगा। महादेव, लगता है विरह की घटा छटने वाली है। सिया राम का मिलन होने वाला है। शीघ्र देवी, शीघ्र। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ये सीता का वचन है, शीघ्र ही समय आएगा अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब हमारी संतान के लिए यहाँ आना शुभ होगा। भी और शिबिरा प्रभाव नहीं हो रहा उन पर। राज, अनुज और उनके सभी मित्रों को कोई भी बूटी मूर्छा से नहीं जला पा रही है। स्वयं भारद्वाज ऋषि पधारे हैं, किंतु अब तो एक प्रहर से भी कम समय शेष बचा है इनके पास। मेरे ही पुत्र मेरे परिवार के विनाश का कारण। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। माता, आप दोनों का मिलन हुआ। क्षमा करना पुत्र, अपनी भावनाओं के भंवर में तुम्हारे वचन का मूल्य बिसरा बैठी। और जब तुम्हारे वचन की सुध आई तो अपना वचन भी स्मरण हुआ। वो वचन जो मैंने श्री राम को दिया था, जिसके कारण मैं उनसे नहीं मिल पाई। नहीं, अपने हृदय पर चोट लगी तो तुम्हारी पीड़ा भी समझ आ गई। हनुमान, यदि शीघ्र ही मेरे परिवारजनों की मूर्छा ना टूटी तो मैं भी ये संसार त्याग दूंगी। माता, नहीं।